स्टूडेंट्स नमस्कार। निष्ठा आरएस में आपका हार्दिक स्वागत है। राजस्थान कला व संस्कृति की विजय बहु सीरीज हमारी चल रही थी, जिसके अंतर्गत हमने 3 टॉपिक कर लिए और आज हम एक नया टॉपिक राजस्थान के त्योहार लेकर आए हैं। आज हम इसका पार्ट फर्स्ट देखेंगे और बाकी बचा हुआ जो पार्ट सेकंड है वो कल देखेंगे और उसके बाद में ये टॉपिक हमारा हो जाएगा कंप्लीट। स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं राजस्थान के त्योहार। स्टूडेंट्स जिस तरह से जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 महीने होते हैं, उसी तरह से हिंदू महीने भी 12 होते हैं। इसके अंतर्गत चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, आश्विन, भाद्रपद, इस तरह से जो है ये हिंदी महीने होते हैं और ये भी टोटल 12 होते हैं। चैत्र महीने के त्योहार देखने से पहले हम जो एक जनरल जानकारी ले लेते हैं। स्टूडेंट्स किसी भी महीना है, कोई भी हिंदू महीना है, उसके 2 पक्ष होते हैं। एक होता है शुक्ल पक्ष और एक होता है कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष यानी कि कृष्ण जी थोड़े सांवले थे, यानी कि रातें काली होती है, और जब कृष्ण पक्ष समाप्त होता है तो अमावस्या आती है और अमावस्या के साथ कृष्ण पक्ष समाप्त होते हुए शुक्ल पक्ष शुरू होता है। शुक्ल पक्ष थोड़ा रातें होती है, वो चांदनी रातें होती है, और जब ये शुक्ल पक्ष समाप्त होता है तो पूर्णिमा आती है, यानी कि कृष्ण पक्ष 15 दिन का और शुक्ल पक्ष आपके 15 दिन का। कृष्ण पक्ष समाप्त होगा तो अमावस्या आएगी और उसके बाद शुक्ल पक्ष शुरू होके पूर्णिमा आती है और फिर आपके जो है अगला महीना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह से 2 पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष के अंत में अमावस्या आती है और शुक्ल पक्ष के अंत में पूर्णिमा आती है। चलिए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। नववर्ष है वो आपके चैत्र शुक्ल एकम या प्रतिपदा, यानी कि जब चैत्र महीने की शुरुआत होती है, पहला दिन होता है, शुक्ल पक्ष की एकम को नववर्ष आता है। और नवरात्र चैत्र शुक्ल एकम से लेकर नवमी तक चलते हैं। इनको वसंतीय नवरात्रे कहते हैं। 2 तरह के नवरात्रे हैं, एक वसंतीय नवरात्रे और एक होती है शरदीय नवरात्रे। शरदीय नवरात्रे आप कहते हैं आश्विन महीने में और वसंतीय नवरात्रे आपके चैत्र के महीने में। तो ये चलते हैं चैत्र शुक्ल एकम से नवमी तक। फिर आता है सिंजारा। सिंजारा एक त्योहार है, चैत्र शुक्ल द्वितीया को आता है। पुत्र वधू जो बहू होती है उसके लिए ससुराल पक्ष की ओर से भेंट भेजी जाती है, तो वही जो है सिंजारा है और ये चैत्र शुक्ल द्वितीया को आता है। गणगौर चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। अब ये चैत्र कृष्ण एकम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक चलती है। और घूमर नृत्य इसके अंतर्गत किया जाता है। तो स्टूडेंट्स बड़ा इंपॉर्टेंट है कि घूमर नृत्य किस में किया जाता है, तो घूमर नृत्य किया जाता है आपके गणगौर के अवसर पर। प्रमुख गणगौर देख लेते हैं। बिना ईसर की गणगौर है वो जैसलमेर की है। धींगा गणगौर जोधपुर और बेंतमार मेला है वो भी जोधपुर का। धींगा गणगौर की शुरुआत हुई थी उदयपुर से। गुलाबी गणगौर बहुत ही महत्वपूर्ण है, काफी बार पूछ जाती है, तो नाथ द्वारा राजसमंद से और चैत्र शुक्ल पंचमी को आती है। अशोकाष्टमी आती है चैत्र शुक्ल अष्टमी को और अशोक पेड़ की पूजा की जाती है। और रामनवमी है वो आपकी आती है चैत्र शुक्ल नवमी को, राम भगवान की पूजा की जाती है। फिर आता है नेक्स्ट आपके महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी यानी 13, और हनुमान जयंती आती है आपकी चैत्र शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को, यानी शुक्ल पक्ष का खत्म हुआ उसके बाद में पूर्णिमा आई और ये हनुमान जयंती आपकी आती है चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को। नेक्स्ट आता है वैशाख। अक्षय तृतीया कह दो या आखा तीज कह दो, वैशाख शुक्ल तृतीया को आती है। और अपूज सावा यानी कि असंख्य हजारों विवाह होते हैं, बाल विवाह भी होते हैं, तो जो है इसके अंतर्गत प्रश्न भी बनते हैं कि अबूझ सावा है वो किस दिन आता है, तो वो आता है आपके अक्षय तृतीया को या आखा तीज को, वैशाख शुक्ल तृतीया को। बुद्ध पूर्णिमा आती है वैशाख शुक्ल पूर्णिमा को, जिसका उपनाम है पीपल पूर्णिमा। उसके बाद में ज्येष्ठ के अंदर वट सावित्री व्रत आता है ज्येष्ठ अमावस्या को, और गंगा दशमी आती है ज्येष्ठ शुक्ल दशमी को। और निर्जला ग्यारस है वो ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को। निर्जला ग्यारस के दिन बिना पानी के व्रत भी रखा जाता है, जो काफी जो है लाभदायक माना जाता है। आषाढ़ का महीना है, गुप्त नवरात्रे आते हैं आषाढ़ शुक्ल एकम से नवमी तक। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं गुरु पूर्णिमा है वो आषाढ़ पूर्णिमा को आती है, गुरु पूर्णिमा आषाढ़ पूर्णिमा को। श्रावण के अंदर आती है नाग पंचमी जो श्रावण कृष्ण पंचमी को होती है, और नाग पंचमी के बाद में आपकी आती है निड्री नवमी जो श्रावण कृष्ण नवमी को मनाई जाती है, जिसके अंतर्गत नेवले की पूजा की जाती है। सांप नेवले एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, नेवले की पूजा है वो श्रावण कृष्ण नवमी को और नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को। कामिका एकादशी है वो आपके श्रावण कृष्ण 11 को, और इसके अंतर्गत भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। हरियाली अमावस्या काफी इंपॉर्टेंट है। हरियाली अमावस्या के दिन खीर पूड़ियां बनाई जाती हैं। पूछा भी गया है कि खीर पूड़ियां किस दिन बनाई जाती है, तो वो आपकी हरियाली अमावस्या को बनाती है। श्रावण अमावस्या के दिन हरियाली अमावस्या आती है। छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को, और छोटी तीज पार्वती का प्रतीक है। छोटी तीज काफी इंपॉर्टेंट होती है। और रक्षाबंधन है वो आपकी आती है श्रावण पूर्णिमा को। रक्षाबंधन कब आती है, तो श्रावण पूर्णिमा को। उसके बाद में आप कहते हैं भाद्रपद का महीना। भाद्रपद का महीना बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे ज्यादा त्योहार भी आपके भाद्रपद के महीने में, और यहाँ से बहुत बार पूछा भी जाता है। बड़ी तीज भाद्रपद कृष्ण तृतीया को आती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। बूंदी की बड़ी तीज की सवारी है वो प्रसिद्ध है।
इसको सातोड़ी तीज, कजली तीज और बूढ़ी तीज भी कहते हैं। संकट चौथ आती है आपके भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी को और ऊब छठ भाद्रपद कृष्ण षष्ठी को। कृष्ण जन्माष्टमी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आती है कृष्ण जन्माष्टमी। और गोगा नवमी यानी कि गोगा जी की जो इस दिन पूजा की जाती है तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी। बच्च बारस गाय के बछड़े की पूजा होती है और ये भाद्रपद कृष्ण द्वादशी यानी 12 को आती है। सतिया अमावस्या भाद्रपद अमावस्या वाली अमावस्या है वो सतिया अमावस्या कराती है। बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया रुणेचा जैसलमेर रामदेव जी बहुत ही प्रसिद्ध बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया रुणेचा जैसलमेर और रामदेव जी का मेला भी जो है भाद्रपद शुक्ल से द्वितीया से लेकर और आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी तक चलता है रुणेचे जैसलमेर में। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये स्टूडेंट्स। आगे चलिए, हरतालिका तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया को, गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को, ऋषि पंचमी भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, राधा अष्टमी भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को और तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को और जल झूलने 11 है भाद्रपद शुक्ल एकादशी को। स्टूडेंट्स इसमें समझाने वाला ज्यादा नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। बाकी जो है आप इनको याद करने वाली चीजें इसमें ज्यादा है तो आप इनको याद कीजिए। उसके बाद में अनंत चतुर्दशी आती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी को। श्राद्ध पक्ष फिर शुरुआत हो जाता है। श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होती है भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक और फिर उसके बाद में त्योहार वापिस शुरू हो जाते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, गोबर की सांझी बनाई जाती है पितरों के लिए, पितरों की पूजा होती है और सांझी मंदिर आपके उदयपुर के अंदर है। स्टूडेंट्स आज हमने कुछ त्योहार कर लिए, थोड़े बहुत त्योहार और रह गए जो हम अगली क्लास में करेंगे। स्टूडेंट्स अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि स्टूडेंट्स हम आपके लिए इसी तरह शानदार कंटेंट लेके आते रहेंगे, हमें एक मोटिवेशन मिलता रहेगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। मेहनत आपकी साथ हमारा। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। राम राम, सादर वंदे।